सो गाइज़ आज हम सीखेंगे डिज़ाइनर बेल्ट को बनाने का तरीका। ये बेल्ट आप अपनी पसंद से किसी भी बची हुई लेस के टुकड़े से बना सकते हैं। इस तरह की लेस आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, जिन्हें आप अपनी पसंद की किसी भी डिज़ाइनर कुर्ती, लहंगा या फिर साड़ी के साथ टीम अप कर सकते हैं। अब देखिए, ये डिज़ाइनर बेल्ट बनाने के लिए हमें यहाँ पर डोरी की ज़रूरत होगी। तो मैंने यहाँ पर रेडीमेड 2 मीटर डोरी ली है। आप फैब्रिक की डोरी भी बना सकते हैं, साथ में लेस की ज़रूरत होगी। तो यहाँ पर मेरे पास ये कॉटन लेस है, इस तरह से इसका डिज़ाइन है। मैं कॉटन लेस ले रही हूँ। आप चाहें तो अपनी पसंद से किसी भी लेस के टुकड़े से बना सकते हैं, जैसे मिरर वर्क या फिर स्टोन वर्क लेस भी ले सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर जो लेस है वो अपनी कमर के साइज़ के हिसाब से लेनी है। साथ में हम फैब्रिक लेंगे, तो जिस तरह की भी आप चाहें तो इसमें फैब्रिक लगा सकते हैं। और साथ में हम पेस्टिंग कैनवास लेंगे। ये हार्ड वाली कैनवास है जो हम नेक बनाने में इस्तेमाल करते हैं। अब मेरी लेस की जो चौड़ाई है वो यहाँ पर देखिए 2.25 इंच है। आपकी लेस की चौड़ाई कुछ भी हो सकती है। तो ये 2.25 इंच है। अब इससे 2 पॉइंट एक्स्ट्रा करके हमने कैनवास पट्टी लेनी है। तो कैनवास पट्टी की चौड़ाई मैंने 2.5 इंच ली है। ये देखिए, जितनी भी लेस की चौड़ाई है उससे 2 पॉइंट एक्स्ट्रा करके हमने कैनवास पट्टी लेनी है। इसके बाद जितनी भी चौड़ी हमारी कैनवास पट्टी होगी उससे लगभग 1 इंच एक्स्ट्रा हमने फैब्रिक की चौड़ाई लेनी है। तो मेरे फैब्रिक की जो चौड़ाई है ये 3.5 इंच है, इस तरह से। अब सबसे पहले हम अपनी कमर की गोलाई देखेंगे। जितनी भी हमारी कमर की गोलाई है तो हम इंची टेप से कमर का राउंड लेंगे। जितना भी हमारा कमर का राउंड है उसमें से हम 2 इंच माइनस कर देंगे। तो 2 इंच कम करके हमने लेस की लंबाई लेनी है। तो मैं 32 कमर के लिए बना रही हूँ, तो मैंने 30 इंच की लेंथ पर लेस को कट करना है। आपकी कमर की जितनी भी गोलाई है बस उससे 2 इंच कम करके लेस की लेंथ लेनी है। इस तरह से मैंने 30 इंच की लंबाई पर ये लेस का टुकड़ा कट कर लिया है। इसके बाद जितनी लंबी हमारी लेस रहेगी उतनी ही लंबी हमारी कैनवास पट्टी रहेगी। ये देखिए, दोनों की लंबाई बराबर है, ऐसे करके। और चौड़ाई में मैंने आपको बता दिया है, लेस से 2 पॉइंट एक्स्ट्रा हमारा कैनवास पट्टी है चौड़ाई में। अब जितनी लंबी हमारी कैनवास है उससे लगभग 1 इंच एक्स्ट्रा लंबाई में हमने फैब्रिक पट्टी लेनी है। तो 2 फैब्रिक पट्टियां हैं, इनकी लंबाई कैनवास से 1 इंच एक्स्ट्रा रहेगी, इस तरह से। और चौड़ाई मैंने आपको बताई है, कैनवास पट्टी से 1 इंच एक्स्ट्रा लेकर फैब्रिक पट्टी लेनी है। इस तरह से 2 फैब्रिक पट्टियाँ ले ली है मैंने। अब एक पट्टी के ऊपर हम इसको पेस्ट कर लेंगे, चारों तरफ से आधा इंच फैब्रिक छोड़ते हुए। ये देखिए, इस तरह से हमने इसके ऊपर आयरन कर ली है। और अब हम इसको दूसरी पट्टी के ऊपर रखेंगे। ये कुछ इस तरह से स्टिच होगा। इसके बाद हमने डोरी ले लेनी है। तो यहाँ पर देखिए, मेरे पास ये 2 मीटर डोरी है। इनको इस तरह से हम डबल करके रखेंगे। तो इनकी जो लंबाई है चारों पीस की वो 20 इंच है, क्योंकि हमने 2 मीटर ली थी। तो ये चारों कॉर्नर पर हमारी ये चारों डोरियाँ आएंगी, तो इसलिए मैं इनको कट कर लेती हूँ 20 इंच की लंबाई पे। तो यहाँ पर चारों डोरी की जो लंबाई है वो मैं 20 इंच ले रही हूँ। आप थोड़ा बहुत कम ज़्यादा कर सकते हैं। 4 पीस हमारे डोरी के हैं। इसके बाद हमने 4 टाजल्स बनाने हैं। तो फैब्रिक से ही मैं टाजल्स बना रही हूँ। तो फैब्रिक को मैंने इस तरह से 4 फोल्ड कर लिया है। इस तरह से ये 5 इंच है और इस तरह से भी ये 5 इंच है। अब इनको इस तरह से एक बार और फोल्ड करेंगे और एक बार और। तो यहाँ पर ये स्क्वायर में बन गया है। ओपन वाली साइड से हमने गोलाई में इसको कट कर लेना है। 2.5 इंच की लंबाई पर इसकी ये गोलाई आएगी। ये देखिए, अब हमारे पास ये 4 सर्कल हो गए हैं। ये देखिए, अब इन सर्कल को हमने हाफ में कट करना है, इस तरह से। एक सर्कल से हमारा एक टाजल बनेगा। तो सेंटर से हमने कट कर दिया है। यहाँ पर हमने सिलाई करनी है। तो एक पैर का दबाव लेते हुए हमने चारों पीस में इस तरह से सिलाई कर लेनी है। इसके बाद जहाँ पर हमने सिलाई की है वहाँ पर छोटे छोटे कट लगाएंगे और इसको सीधी तरफ टर्न कर लेंगे। ऐसे ही चारों पीसों को हमने सीधा कर लेना है। तो यहाँ पर कट भी लगाने हैं और सीधा करने के बाद हम इसके ऊपर आयरन कर लेंगे। तो ये हमारे हाफ सर्कल जो हैं वो तैयार हो जाएंगे। इसके बाद हमने चारों डोरियाँ लेनी है।
सो डोरी का सिरा जो है वो हाफ सर्कल की ओपन वाली साइड में रखना है इस तरह से, और यहाँ से एक पैर का दबाव लेते हुए सिलाई करेंगे। सिलाई को स्टार्टिंग और एंड में अच्छे से लॉक कर देंगे ताकि इसका कोई भी सिरा खुल ना पाए। तो यहाँ पर हमारे पास 4 टाजल तैयार हुए हैं और 4 डोरी हमने ली है। चारों को इसी तरह से हमने तैयार कर लेना है। सो गाइज़, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करके शेयर ज़रूर कर दें, और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो लीजिए, चारों टाजल्स हमारे डोरी के साथ अटैच हो गए हैं। अब इनको इस तरह से सीधा कर लेंगे। आप चाहे तो सीधा करने के बाद भी आयरन कर सकते हैं। अब इनको हमने साइड में रखना है। इसके बाद हमने अपनी बेल्ट तैयार करनी है। सो जो कैनवास हमने फैब्रिक के ऊपर पेस्ट की थी उसको लेना है। इसके नीचे एक और पीस है इसका। सो अब इसको यहाँ से बराबर मिलाकर रखेंगे अच्छे से। उसके बाद यहाँ से सिलाई कर लेंगे। तो कैनवास से जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है हमने इसके किनारे किनारे पर सिलाई करनी है। अब इस कॉर्नर पर आकर हमने एक डोरी लेनी है जो हमने टाजल्स के साथ बनाई है। अब बिल्कुल इस डोरी को हमने सीधा रखना है। जो कैनवास का कॉर्नर है, देखिए इस तरह से डोरी को हमने फैब्रिक के बराबर बाहर की तरफ निकाला है। अब बिल्कुल कॉर्नर के बराबर बराबर ही सिलाई करेंगे। अब सेकंड कॉर्नर आ गया है तो यहाँ भी हमने डोरी को इसी तरह से सेट करना है, बिल्कुल कॉर्नर के सामने अंदर की तरफ निकालते हुए, और अब इसको यहाँ से टर्न कर लेंगे। सो जिस तरह से जितनी शेप में हमारी कैनवास है उसी के अकॉर्डिंग हमारी सिलाई होगी। फैब्रिक के ऊपर हम सिलाई कर रहे हैं। अब ये डोरी जो है हम इस साइड से निकाल देंगे। उसके बाद यहाँ पर हमने बिल्कुल सीधा सिल लेना है। अब ये दूसरा सिरा आ गया है जहाँ पर 2 कॉर्नर है। सो यहाँ भी हमने बिल्कुल ऐसे ही करके डोरी को रखना है और सिल देना है। ये देखिए, तो इसको बनाना बहुत ही आसान है, कोई भी आसानी के साथ बना सकता है। ये देखिए, आप इसमें हैवी से हैवी लेस लगाकर भी ये बेल्ट बना सकते हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल लगेगी। सो मेरा जो फैब्रिक था वो प्लेन था, बिल्कुल सिंपल था, तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने ये कॉटन लेस से बेल्ट बनाई है। अब देखिए, जहाँ से हमने सिलाई स्टार्ट की थी वहाँ से हमने लगभग 2 इंच ओपन रखा है ताकि हमने बेल्ट को बाहर की तरफ आसानी से टर्न कर सकें। तो ये बाहर की तरफ आसानी से सीधी हो जाएगी। डोरी को पकड़ते हुए बाहर की तरफ जब हम खींचेंगे तो ये कैनवास बाहर की तरफ ऐसे करके आ जाएगी। इसी तरह से दूसरा वाला जो सिरा है वो भी हम बाहर की तरफ निकाल लेंगे। ये देखिए, दोनों सिरे बाहर की तरफ निकल गए हैं इस तरह से। और अब जहाँ से ये ओपन है वहाँ पर हमने इसको सिलाई लगाकर बंद कर देना है। डोरी को बाहर की तरफ खींचेंगे ताकि जो इसके कॉर्नर है वो निकल जाए। अब जितना ये ओपन है इसको हमने यहीं से सिलना स्टार्ट करना है। सो ये जो सिलाई है हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन सिलाई को हमने बेल्ट के चारों तरफ घुमा देना है किनारे किनारे पर। आप चाहें तो इस पर बस ये ओपन वाली सिलाई कर सकते हैं, बाकी इसके ऊपर आयरन करके सेट कर सकते हैं। और देखिए, मैंने इसके चारों तरफ ये किनारे किनारे पर सिलाई लगा ली है और यहाँ लाकर हम सिलाई को निकाल देंगे। सो इस तरह से हमारी ये बेल्ट इतनी तैयार हो गई है। रॉन्ग साइड में हमने प्रिंटेड रखा है और जो फ्रंट वाली साइड है यहाँ पर मैंने प्लेन फैब्रिक रखा है। सो प्लेन वाली साइड में मैं लेस लगाऊंगी। तो ये देखिए, ये मेरी लेस है जो मैंने कैनवास के बिल्कुल बराबर कट की है। अब इसके ऊपर मैं ग्लू के साथ इसको पेस्ट करूँगी। सो ये मैंने ग्लू लिया है, आप कोई भी ग्लू ले सकते हैं या फिर आप चाहें तो डायरेक्ट सिलाई से भी लेस को अटैच कर सकते हैं। तो ग्लू को मैं लेस के चारों तरफ लगाऊंगी जितने भी इसके ये कॉर्नर हैं, क्योंकि ये फ्लावर लेस है। इसके सभी कॉर्नर अलग अलग हैं, तो सभी पॉइंट के ऊपर मैं थोड़ा थोड़ा सा ग्लू लगाऊंगी एंड तक इस तरह से। और उसके बाद इस लेस को हमने बेल्ट के ऊपर रखना है, बिल्कुल बीचों बीच। तो सेंटर का ध्यान रखते हुए हम लेस को रखेंगे ऐसे करके, और उसके बाद इसको अच्छे से जमा देंगे ऐसे हाथों की हेल्प से। सो इस तरह से जो हमारी लेस है थोड़ी देर में सेट हो जाएगी। सो मेरा जो ग्लू है ये बहुत ही अच्छा स्ट्रॉन्ग ग्लू है, इससे वॉश के बाद भी ये नहीं निकलता। और आप चाहें तो ग्लू लगाने के बाद इसके ऊपर सिलाई भी कर सकते हैं। तो देखिए, हमारी ये डिज़ाइनर बेल्ट तैयार हो गई है। इस तरह से कमर के साइज़ के हिसाब से ही रहेगी। और ये जो डोरी है ये आप साइड में रखें या फिर बैक साइड में रखें, जहां आपको अच्छा लगे। सो गाइज़, ये बेल्ट मैंने इस डिज़ाइनर अनारकली कुर्ती के साथ बनाई है। इस कुर्ती की कटिंग स्टिचिंग वीडियो मेरे सेकंड चैनल ज़ैदी ट्रेंडी फैशन पर मैंने पोस्ट कर दी है।
ये कुर्ती मैंने पैनल यानी कलियों वाली बनाई है। सो इस तरह की फ्रंट ओपन पैनल कुर्ती आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है। सो अगर आप इसकी कटिंग स्टिचिंग वीडियो देखना चाहते हैं तो इसी वीडियो के फर्स्ट पिन कमेंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स और एंड स्क्रीन पर देख लेना, वहाँ से आपको लिंक मिल जाएगा। सो गाइज़, अगर आप भी इस तरह की कोई ट्रेंडिंग कुर्ती की कटिंग स्टिचिंग वीडियो मेरे चैनल पर देखना चाहते हैं सो आप मुझे इंस्टाग्राम पर ज़रूर फॉलो करें। इंस्टाग्राम का लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए यहाँ कर वीडियो कंप्लीट होती है। उम्मीद करूँगी अब तक आपने इस वीडियो को लाइक करके शेयर कर दिया होगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड इस कुर्ती की कटिंग स्टिचिंग वीडियो का लिंक यहाँ स्क्रीन पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।